नंबर 7 में कहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल A बराबर दे रखा है 90 डिग्री और AB बराबर दिया है AC। तो एंगल B और एंगल C ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। बोला ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये हमने ले लिया क्या, ABC, और बोला है एंगल A आपका कितना है 90 डिग्री, यानी यहाँ पे जो भी आएगा वो रहेगा 90 डिग्री, यानी एंगल A। बाकी चाहे आप B यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर आपको आगे बोला है कि AB बराबर AC, यहाँ पे आप लिख लेते हैं दिया है AB बराबर AC। ठीक है, अब आपको क्या दिखाना है, इस एंगल C और एंगल B का आपको मान निकालना है। ये जैसा कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, बहुत ईजी है। सिंपली आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको AB बराबर AC दे रखा है, यानी जो AB ये भुजा है इस AC के बराबर है, तो इसके जो सम्मुख कोण होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से आप लिख लेंगे, ये आपको क्वेश्चन में दिया है, तो ये सिंपली यहाँ से आप लिख लेंगे कि एंगल B बराबर हो जाएगा किसके, एंगल C के। और किस कारण होंगे वो आपको पता है, प्रमेय कौन सी, जब दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल B के। तो ऐसे यहाँ पे आप लिख लेंगे कि एंगल B बराबर एंगल C, और प्रमेय कौन से आपके 7.2, बट आप यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से आपको क्या मिल गया कि जो एंगल B का मान होगा वही एंगल C का मान होगा। कंप्लीट, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता है कि त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे त्रिभुज ABC में, या BAC कर लो क्योंकि हमें 90 डिग्री भी दे रखा है, BAC जो आप लिखना चाहें वहाँ लिख सकते हैं, त्रिभुज BAC में। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेंगे कि एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180, त्रिभुज के कोणों का योग, त्रिभुज के कोणों का योग। ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, कोई इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात होनी नहीं चाहिए कि त्रिभुज के कोणों का योग बराबर 180। ठीक हो गया। एंगल A आपको यहाँ क्वेश्चन में पहले बोला है कि 90 डिग्री है, तो चुपचाप इसका मान यहाँ पे रख दो। फिर बोला है कि एंगल B बराबर एंगल C है, तो ऐसे हम लिख लेंगे एंगल B को चाहे आप ऐसे रहने दो, प्लस एंगल C की जगह आप एंगल B लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, बराबर 180। एंगल B प्लस एंगल B जोड़ोगे तो आ जाएगा कितना, 2 बार एंगल B, और प्लस का 90 है, जब आप इसको बराबर के उधर ले जाओगे किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 180 माइनस 90, तो कितना बचेगा आपके पास, शेष 90, और यहाँ पे आपका 2 एंगल B। एंगल B का मान निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा 90/2। तो सिंपल आपका एंगल B निकल के आ गया कितना, 45। और आपको पता है, और आप ऊपर पहले दिखा चुके हैं कि एंगल B बराबर एंगल C है, तो यहाँ से आपका एंगल C भी कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ।